हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सतीश हियर वंस अगेन, जीवी सतीश मोटिवेशन से। 10 रीजंस मैं बताऊंगा, 10 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, जिससे ये समझ आ जाएगा कि सामने वाला एक सर्टेन वे में हमें ट्रीट क्यों करता है। और ये जो एग्जाम्पल होंगे ये इंडिविजुअल व्यक्ति पे भी लागू होते हैं, ग्रुप में भी लागू होते हैं, फैमिली में भी लागू होते हैं, मोहल्ले में भी लागू होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी लागू होते हैं, कंट्री में भी लागू होते हैं, बिजनेस में भी लागू होते हैं, हर जगह ये लागू होते हैं। हर तरह की चीज़ों में ये लागू होते हैं। 10 एग्जाम्पल। नंबर 1, वर्दी। आप कितना वर्थ रखते हैं उसके ऊपर आपको एक सर्टेन वे में ट्रीट किया जाता है। आपका वर्दीनेस कितना है, आपका मटेरियलिस्टिक लाइफ में कितना वर्थ है, आपका सोशल लाइफ में कितना वर्थ है, आपका फ्यूचर में कितना वर्थ हो सकता है, आप कितने वर्दी लोगों से जुड़े हुए हैं वो भी आपके वर्थ में आता है, और आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, ये सब कुछ मिलके एक वर्थ कैलकुलेशन होता है। और उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है कि सिर्फ आपको चाय पिलाई जाएगी कि पूरा नाश्ता रखा जाएगा। डिपेंड करता है आपके वर्दीनेस में। पुराने ज़माने से कहावत चली आ रही है, डोरमैट अगर बनोगे तो लोग धूल झाड़ के ही निकलेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन योर वर्दीनेस। आपने अपना ब्रांड वर्थ कितना क्रिएट किया है, चाहे आप इंडिविजुअल व्यक्ति हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, जो भी हो, आपका जो वर्थ है उसने आपकी ब्रांड इमेज कितनी है उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो नंबर 1 रीज़न आपका कितना वर्थ है, वर्दीनेस। नंबर 2, नथिंग टू डू विथ यू। आप बोलेंगे क्या, आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपको एक सर्टेन लेवल में सामने वाला ट्रीट कर रहा है क्योंकि वो नार्सिसिस्ट है या उस ऑर्गेनाइजेशन में नार्सिसिज्म है। वो अपना ही रेस्पेक्ट उतना नहीं करता है, अपना ही सेल्फ रेस्पेक्ट उसका उतना नहीं है, अपने प्रति ही ट्रीटमेंट उतना नहीं है उसका, तो आपके प्रति कैसा रहेगा। नार्सिसिस्टिक लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, हाईली इगोस्टिक होते हैं। लेकिन सेल्फ लव वाले लोग अलग होते हैं। सेल्फ लव वाले लोग वो होते हैं जो अपने आप को भी प्यार करते हैं और दूसरे को भी प्यार करते हैं। लेकिन नार्सिसिस्टिक लोग वो होते हैं जो अपने आप को प्यार करते हैं और सिर्फ अपने आप को प्यार करते हैं, और वो प्यार भी नहीं होता है, वो एक ईगो होता है। तो नंबर 2, जो ऑर्गेनाइजेशन है या व्यक्ति है, अगर वो नार्सिसिज्म वाला ऑर्गेनाइजेशन है या नार्सिसिज्म वाले लोग हैं, तो आपको उस तरह से ट्रीटमेंट मिलेगा क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति नार्सिसिस्टिक है। सो इसीलिए नथिंग टू डू विथ यू इज द सेकेंड एग्जाम्पल। नंबर 3, थर्ड नंबर का जो एग्जाम्पल है वो ये है कि आपने कितना उनको अलाउ किया है या कितना उनको परमिशन दिया है, उस लेवल में आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उस लेवल में आपको ट्रीट किया जाएगा। आपने सामने वाले को कितना परमिशन दिया हुआ है। आपने इतना परमिशन दिया है तो आपको इतना ट्रीट करेंगे, आपने इतना परमिशन दिया तो आपको उतना ट्रीट करेंगे। चाहे वो अच्छी चीज़ का हो, चाहे हर्ट करने का पैरामीटर हो, आपने जितना अलाउ किया है वो उस लेवल में जाके आपको हर्ट करेंगे। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपने जितना स्पेस दिया है, जितना अलाउ किया हुआ है, उस लेवल में आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नंबर 4, आपने उनको सिखाया है कि आपको कैसे ट्रीट करना है। आप बोलेंगे व्हाट एग्जैक्टली। आपका बिहेवियर एक सर्टेन लेवल का है, आपका बिलीफ सिस्टम एक सर्टेन लेवल का, आपके एक्शन एक सर्टेन लेवल के, तो आपकी ब्रांडिंग एक सर्टेन लेवल में हो चुकी है। तो आपने ही सामने वाले को सिखाया है कि मैं ये हूं और मुझे ऐसे ट्रीट करो, मुझे डांटो, मुझे भगाओ, मुझे चाय तक को ना पूछो। आपने ही ऐसा सिखाया है, उनको आपने सिखाया है। तो नंबर 4 ये है कि आपने किस तरह का उनको टीच किया है कि आपके प्रति वो ट्रीटमेंट दे। नंबर 5, वैल्यू। आपकी वैल्यू, आप किस चीज को वैल्यू देते हैं उसके बेस पे सामने वाला आपको ट्रीट करता है। लेट्स से कि अगर आप हेल्थ
को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो सामने वाला आपसे संभल के बात करेगा और संभल के चीज़ें ऑफ़र करेगा। उसे पता है कि ये जंक फूड नहीं लेता, उसे पता है कि ये ड्रिंक नहीं करता, उसे पता है कि ये सिगरेट नहीं पीता, तो वो उस हिसाब से आपको ट्रीट करेगा। लेकिन अगर आपने अपनी वैल्यू ऐसे सेट की हुई है कि आप कभी भी ड्रिंक कर लेते हैं, आप स्मोकिंग भी कर लेते हैं, आप तो जंक फूड खा ही लेते हैं, आप तो वेरोशियस हैं या भुक्कड़ हैं, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, तो आपकी वैल्यू के हिसाब से वो आपको ट्रीट करेगा। ये तो खाने पीने की बात किया। आपकी वैल्यू के हिसाब से कि आप किस तरह की बातों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उस हिसाब से सामने वाला आपको ट्रीट करेगा। नंबर 6, उनके एक्शन क्लियर कट होते हैं, हमें समझ में नहीं आता। वो एक्शन से आपको समझाएंगे कि वो कैसा ट्रीट कर रहे हैं आपके साथ। आपको बोलेंगे आप वहां पहुंच जाइए, मैं भी आता हूं 5 बजे, एक मीटिंग है, 5 बजे पहुंचते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बिजनेस मीटिंग थी, लेकिन वो नहीं आए। आपको लगा होगा कि उसके पास एक जोरदार कारण है, एक जरूरी कारण है, कभी कभी होता भी है कारण, लेकिन आपको उसके एक्शन से समझ आना चाहिए कि वो आपको उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और कई बार हमें सालों लग जाता है ये समझने में कि वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जबकि वो एक्शन से क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं कि आप उनके लिए मायने नहीं रखते। बड़े बड़े बिजनेस डीलिंग्स में ये गलती हो जाती है, हम पार्टनर इस तरह के चुन लेते हैं, एक्शन से हमें समझ में नहीं आता है। सो 2 तरह से आइडेंटिफाई करना पड़ता है, एक्शन लेवल पे एंड वाइब्रेशन लेवल पे। सो 6th नंबर पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो ये है कि एक्शन से आइडेंटिफाई करना है। इवन हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, आप जो हैं, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इतने जम के आवाज़ करती है कि आप क्या बोल रहे हैं वो सुनाई ही नहीं देता। मतलब ये है कि जो आप बोल रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आपकी जो पर्सनैलिटी और जो आपके एक्शन हैं वो मैटर करते हैं। 7th एग्जाम्पल है नो सीक्रेट मैसेज। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होता है कि आप हमारे लिए वैल्यू नहीं रखते। सामने वाले ने क्लियर कट, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, उसने क्लियर कट ये मैसेज दे चुका है कि आप उसके लिए मायने नहीं रखते हैं। और जब उसने क्लियर कट ये कह दिया है कि आप उसके लिए मायने नहीं रखते हैं, या वो ये कह रहे हैं कि हम आपको केयर नहीं करते हैं, तो तुरंत कहिए आई बिलीव यू। हम बिलीव ही नहीं करते हैं कि वो बोल रहा है हम मायने नहीं रखते हैं, आई डोंट केयर यू बोल रहा है, बार बार क्लियर कट बोल रहा है कि भाई मैं केयर नहीं करता तुम्हारी, लेकिन फिर भी हम लगे पड़े हैं कि नहीं नहीं ऐसे ही बोल रहे होंगे। नहीं, वो क्लियर कट मैसेज है। तो जो 7th है वो नो सीक्रेट मैसेज है, क्लियर कट मैसेज है कि आप मायने नहीं रखते, क्लियर है। 8वां एग्जाम्पल, हम सुनते रहते हैं, एक सर्टेन लेवल में हमें ट्रीटमेंट मिलता रहता है, लोग ट्रीट करते हैं, हम स्टॉप नहीं करते हैं कि स्टॉप इट, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट यू, स्टॉप इट, स्टॉप दिस। हम यस, हाँ इसमें भी यस, उसमें भी यस, हमें पता है कि वो गाड़ी लेके जाएगा और ठोक देगा कहीं पे, क्योंकि वो ड्रिंक करके दारू पी के गाड़ी चलाता है, वो ठोक देगा, हमें पता है, लेकिन फिर हाँ ये चाबी ले लो ना, और वो लेके जाता है और स्क्रैच मार के भी लाता है। फिर भी आप नो नहीं बोल पाते हैं, यस ठीक है, आपको उसे स्टॉप करना होगा। और उसके बाद भले 5 दिन तक आप परेशान रहें कि अगले बार फिर फोन ना आ जाए उसका, लेकिन फिर भी आपने नो नहीं कहा। तो 8th थिंग इज, हम स्टॉप नहीं करते हैं, हमें बोलना पड़ेगा जस्ट स्टॉप इट। बिजनेस डीलिंग भी है, अगर नहीं बैठ रहा है कोई, नहीं जो है किसी भी तरह का यूनानिमस एग्रीमेंट हो रहा है, तो आपको बोलना पड़ेगा स्टॉप दिस एग्रीमेंट, स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। आपको उस तरह के ट्रीटमेंट से बचने के लिए आपको एक लेवल में जाके नो कहना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा।
नंबर 9, हम जो है सेम तरह के रेस्पॉन्स देते हैं, चाहे इंडिविजुअल व्यक्ति हो चाहे ग्रुप हो, हम सेम तरह की बहस होती है और सेम तरह का हम कुछ बोलते हैं, सामने वाला कुछ बोलता है और हम आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं। सेम रेस्पॉन्स, आपका सेम रेस्पॉन्स रहता है, सामने वाले का भी सेम रेस्पॉन्स रहता है और सामने वाले के सेम रेस्पॉन्स पे आपका भी सेम रेस्पॉन्स रहता है और सबकॉन्शियस लेवल में वो सेम चलता रहता है सालों। आपको अपना रेस्पॉन्स चेंज करना पड़ेगा। इफ़ यू चेंज योर रेस्पॉन्स, सामने वाले का भी रेस्पॉन्स चेंज हो जाएगा, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो जाए, लॉस तो हो जाए, हम अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। चेंज योर रेस्पॉन्स। आपको कम्युनिकेशन बंद करना है, बंद कर दीजिए। आपको बिजनेस एसोसिएशन जो है, जो एसोसिएट्स हैं उनके साथ अपना आप जो है आगे की डीलिंग बंद करना है, बंद कर दीजिए। लेकिन अब उस चीज़ को सुधारिए। जो आपका ट्रीटमेंट है, अगर आप उससे परेशान हैं तो उस ट्रीटमेंट को चेंज करने के लिए आपको यू शुड चेंज योर कंटिन्यूअस एग्जैक्टली द सेम रेस्पॉन्स। ये 9th चीज़ है। 10th चीज़ जो है, ये हमारा खुद का फॉल्स परसेप्शन है, हमारा खुद का फॉल्स बिलीफ सिस्टम है कि हमें ये लगता है कि सामने वाला ऐसा सोच रहा है हमारे बारे में, जो कि हमारा नेगेटिव फॉल्स बिलीफ सिस्टम है, जबकि नथिंग टू डू विथ यू। हम उस चीज़ को पर्सनली ले लेते हैं। एक तरह से हम स्पॉन्ज होते हैं, स्पॉन्ज देखिए सारी चीज़ों को एब्जॉर्व करते चल रहा है। आपको ये बात कही ही नहीं गई और आपने पर्सनली ले ली कि मुझे कही जा रही है। ये भी बहुत ज़्यादा हाई डिग्री में होता है कि आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपने पर्सनली ले लिया। सो फ्रेंड, ये 10 चीज़ें जो हैं आपको हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने में कि लोग एक सर्टेन लेवल में आपको क्यों ट्रीट कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जीवी सतीश मोटिवेशन से इस चैनल को हेल्प करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें सपोर्ट करिए।